नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में और मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। मित्रों, प्रत्येक वर्ष मई माह के अंत एवं जून के प्रारंभ में ग्रहों के राजा सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करते हैं। ये प्रत्येक वर्ष लगभग इसी समय रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। तो इस बार भी सूर्य 25 मई 2025 को प्रातः 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि यहाँ से नौतपा की शुरुआत होती है। तो ये 15 दिन ये पक्ष में माने जाते हैं। 15 दिन नौतपा का काल रहेगा, जिसमें प्रारंभ के जो 9 दिन हैं अर्थात 2 जून तक, 25 मई से 2 जून तक ये नौतपा कहलाता है। कहीं कहीं इसको तपंता भी कहते हैं। इसमें यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आ जाता है इस समय, और उसकी लंबवत किरणें अर्थात सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं, जिस कारण पृथ्वी का वर्ष में सर्वाधिक तापमान हो जाता है इस समय। इसे ही वर्षा ऋतु का गर्भकाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। क्योंकि जब लंबवत किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है, तो जिससे पृथ्वी और समुद्र में बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया तेज होने से मानसूनी बादल बन जाते हैं। बादल बनने से फिर बरसात की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए कहा भी गया है, मान्यता है, यदि नौतपा काल में अधिक गर्मी ना पड़े तो बहुत सी चीजें डिस्टर्ब होंगी। जैसे कीड़े मकोड़ों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, चूहों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी, और मच्छर मक्खी इनकी भी संख्या अनियंत्रित हो जाएगी। तो नौतपा काल में लू जब चलती है तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया से लेकर के और छोटे छोटे जीव भी नष्ट होते हैं, और जो वर्षा के लिए स्थिति बनती है हमारी, जिसे हम ऋतु काल का गर्भकाल कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिस कारण बादल बनते हैं। यदि यहाँ पर वर्षा ना हो तो ये प्रक्रिया इतनी अच्छी नहीं होगी और आगे जो वर्षा है उसकी संभावना कम रहेगी, अर्थात कम बारिश के योग बनेंगे। इसीलिए नौतपा काल में अधिक धूप, अधिक तापमान होना बहुत ही आवश्यक है। तो मित्रों, 9 दिन जो है कुछ गर्मी रहेगी, प्रचंड गर्मी रहेगी, तो मैक्सिमम काम अपने जो है सुबह और शाम में करें, ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, और अपने पूरे जो भी चीज़ें हैं, अपनी तरल पदार्थ हैं, प्रोटेक्शन के साथ निकलें। अपने कपड़े हैं फुल बाजू के पहन के निकलें। तो और इसमें जो धार्मिक उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में लोग पक्षी और पशु इनके लिए भी पानी रख सकते हैं, और जगह जगह पर आपने देखे होंगे प्याऊ लगाने की ये परंपरा है। ये इसका मूल कारण यह है कि इस समय गर्मी सर्वाधिक रहेगी, तो आप जल का भी दान कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवाइएगा। ठंडे पदार्थ, शीतल पेय, इनका भी दान करिएगा। खरबूजा है, तरबूज है, इत्यादि चीज़ों का देखा होगा आपने। कल से ही अपना वट सावित्री व्रत जो होता है उसमें भी खरबूजे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद गरीब व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान पुण्य करने की परंपरा है। तो ऐसे जो ठंडे फल हैं, ठंडे पदार्थ हैं, प्याऊ है, ये सब कार्य आप करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। मित्रों, यदि कुछ ये विश्लेषण आपको सही लग रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय अवश्य मुझे दीजिए कि किस टॉपिक पे आपका वीडियो चाहिए है, और क्या सलाह है, क्या कमियां मेरे वीडियो में रह रही हैं। मैं एक एक शब्द आपके ध्यान से पढ़ के और उन पे अमल करने की कोशिश करूंगा।
अपने में सुधार लाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक ज्योतिष से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को पुश कर लीजिएगा और पॉसिबल हो सके तो कभी लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।